दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 की पोयम फर्स्ट माई मदर 866 को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। सभी लोग को ये बोर्ड में इस पोयम से या तो स्टेंजा या सेंट्रल आइडिया अवश्य देखने को मिलेगी, इसलिए सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। देखिए पोयम जो है माई मदर 866, मेरी माता 66 या 66 की उम्र में। सभी लोग सोचिए जैसे कि आप सभी की माँ सबसे प्रिय होती है और उसको आपसे दूर होने का या डर हो तो आपको कैसा अनुभव होगा। ठीक वही अनुभव आपकी कवयित्री कमला दास जी इस पोयम में लिखा है। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए इस पोयम का नाम है माई मदर 866। पोइट्स हैं इसके कमला दास। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग कार चलाते हुए माई पेरेंट्स मेरे माता पिता होम टू कोचीन घर से कोचीन और लास्ट फ्राइडे अंतिम संडे मॉर्निंग में सुबह। लास्ट शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए। अगला देखिए दिया हुआ है चैप्टर में आई सा माई मदर। आई सा माई मदर, आई मीन्स मैं, सा मीन्स देखा, माई मीन्स अपनी या मदर मीन्स माता। बिसाइड मी बगल में बैठी हुई, मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा। दोज ओपन माउथेड हर फेस ऐसन लाइक डेट ऑफ अ कार्पेस। दोज उंघाते हुए, ओपन माउथेड मुंह को खोले हुए, हर फेस उनका चेहरा, ऐसन लाइक पीला पड़ गया था, डेट ऑफ हिज क्रॉप्स मीन्स मृत शरीर के समान, बिल्कुल लाश की तरह। मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी, मुंह खोले हुए उंघा रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल पीला लाश अर्थात मृत के समान दिखाई दिया। आइए देखते हैं आगे दिया हुआ है बच्चों एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। एंड मीन्स और रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ, विद पेन दुख के साथ एहसास हुआ, डैट की, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ओल्ड मीन्स बूढ़ी, एज ओल्ड एज जितनी बूढ़ी थी, सी लुक्ड वह उससे उतनी ही दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, दुख के साथ उन्हें कवयित्री जो कमला दास जी हैं उनको दुख के साथ एहसास हुआ कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी हैं उतनी दिखाई भी देती हैं। आगे दिया हुआ बट सोन लेकिन शीघ्र पुट डैट थॉट्स अवे। थॉट्स मीन्स विचार, अवे मीन्स दूर हो गई, परंतु यह विचार अपने मन से तुरंत ही निकाल दिया या दूर कर दिया। आगे दिया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग माई द मेरी चिल्ड्रेन सिपलिंग आउट ऑफ दियर होम। एंड मीन्स और, लुक मीन्स दिखाई देखा, आउट मीन्स बाहर, एट यंग मीन्स छोटे, ट्रीज मीन्स पेड़, और जो स्प्रिंटिंग दिया हुआ है इसका मतलब होता है रनिंग या रेसिंग अर्थात दौड़ते हुए। और द मेरी बच्चे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होता, मेरी मीन्स खुश, और स्प्लिंग जो दिया हुआ है इसके मीन्स बाहर निकलते हुए, दियर मीन्स अपने, और होम्स मीन्स घर। क्या हुआ बच्चों, कवयित्री जो हैं उन्होंने अब छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा और प्रफुल्लित बच्चों को अर्थात खुश बच्चों को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। आगे दिया हुआ है बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन या परंतु, आफ्टर मीन्स बाद में, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, चेक मीन्स जांच, जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी थी, आ मीन्स आ फ्यू मीन्स कुछ कदम, यार्ड मीन्स कदम, अवे मीन्स दूर, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर। आई लुक्ड अगेन, आई मीन्स मैं, लुक्ड मीन्स देखा, अगेन मीन्स पुनः या दोबारा, हर मीन्स उसको मतलब माँ को, मैंने पुनः खड़े होकर, कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। जो वान दिया हुआ है, वान मीन्स होता है पीला अथवा रंगहीन, जिसे क्या कहते हैं, कलरफुल लेस। पेल पीला, एज जैसे, आ लेट विंटर्स मून, आ लेट विंटर्स मून मीन्स होता है जैसे जाड़े में चंद्रमा देर में निकलता है, उसी प्रकार उसने क्या किया कि वह पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी। कौन, उनकी माँ। आगे दिया हुआ एंड मीन्स और, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एसेस माई चाइल्डहुड फेयर। एंड मीन्स और, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर मतलब परिचित, अपरिचित पहचाना हुआ जो दर्द था। कौन सा उनके मन में डर था कि मेरी माँ कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, वही पुराना जाना पहचाना दर्द को महसूस किया। असेस माई चाइल्डहुड
फेयर, जो मेरे बचपन का डर था, क्योंकि सभी बच्चों को अपनी माँ अति प्रिय होती हैं, इसलिए सभी बच्चों को डर रहता है कि मेरी माँ कहीं हमसे दूर ना हो जाएं। वही डर जब उनको थोड़ी दूर खड़े होकर कवित्री जो हैं कमला दास जी अपनी माँ की ओर देखती हैं एयरपोर्ट पर, तब उनको पुराना वही डर सताता है कि कहीं मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाएं या बिछड़ ना जाएं। आगे दिया हुआ है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, बट लेकिन या परंतु, आई सेड मैंने कहा था, सी यू सोन, सी यू फिर मिलेंगे, सोन मीन्स जल्द, जल्द फिर मिलेंगे अम्मा। क्या कहा था? लेकिन क्या कहा कि मैं फिर मिलेंगे जल्द ही अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। क्या किया? परंतु मैंने केवल इतना कहा था कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। क्यों मुस्कुरा रही थी दोस्तों? इसलिए क्योंकि कभी उनके माँ को उनके चेहरे की अर्थात कवित्री कमला दास के चेहरे की उदासी वो ना समझ पाएँ, जो वो समझ जाएँगी तो माँ को भी अत्यधिक दुःख होगा। इसलिए अपने आँसू छुपाते हुए दिया हुआ है, आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। दोस्तों ये है आपका चैप्टर 1 माई मदर एट 66। आप सभी को यही डर लगता हो या अपनी माँ से प्रेम करते हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे सभी लोग को पोएम पढ़ने और समझने में आसानी हो। उसके बाद इस लेसन की दी हुई सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगी, सब लोग अच्छे से पढ़ें और इसको लिख कर रखें, जिससे एग्जाम में पढ़ने के लिए नोट्स अवश्य बनाएं, देखकर ही एग्जाम में जाएं। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अवश्य मिलेगा। दिया है द पोएम माई मदर एट 66 सो डैट पोएट्स लव एंड फेयर सो लूसिंग हर ओल्ड मदर। ये क्या है? सेंट्रल आइडिया है। आगे दिया हुआ है, सीइंग हर मदर पेल्स एंड बिग फेस सी फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन बट हिट्स इट विद अ स्माइल। क्या किया था? अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुरा रही थी। द पोएम टीचेस अस, ये पोएम हमें सिखाती है कि अगेन एंड सेपरेशन ऑफ नेचुरल क्या होता है? ये एक नेचुरल है, अर्थात प्राकृतिक है कि यदि बाल्यावस्था है तो युवावस्था आएगी और युवावस्था है तो बुढ़ापा भी आएगा। सो बी शुड वैल्यू अवर लव वंस दे आर विद अस, इसलिए हमें अपने माता पिता के साथ हमेशा प्यार और साथ बनाए रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।